Hello students, welcome to English Reader class. Today we will start our second chapter, the story of Ali and Nagia. Ali and Nagia had been best friends right from the age of 5. They went to the same school, sat next to each other, shared their lunch boxes, and played together. Everybody at school talked about their friendship and wanted to be friends like them. इस स्टोरी में उसने बताया कि जो अली एंड नागिया थे वो स्टार्टिंग से फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे जब वो 5 ईयर के थे। वो सेम स्कूल में गए, उन्होंने सेम स्कूल में जाके स्टडी की। वो एक दूसरे के पास ही बैठा करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ ही एक बेंच पे बैठा करते थे और वो अपना लंच बॉक्स शेयर करते थे और साथ दोनों खेलते भी इकट्ठे थे। और जो स्कूल में सभी उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बात करते थे कि सभी उनकी तरह फ्रेंड्स बनना चाहते थे जैसे कि वो थे, वेरी गुड फ्रेंड। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स, जो सभी बच्चे थे, वो उनकी तरह अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहना चाहते थे। As the time passed, while Ali and Nagia grew up and went to the same college and finally took up similar jobs. Both become computer engineers. However, due to lack of time, here is lack means shortage, time का कम होना, the two could not meet quite often. That is when they decided to go for a vacation to Goa during their summer break, so they booked a cruise. Cruise means journey by a ship, किसी शिप पे घूमने जाना, and left for Goa in the month of June. Little did they know what fate means destiny or luck, हमारी किस्मत, had in store for them. Their ship was wrecked means badly damaged, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाना, during a heavy storm at sea, and only the two of them were able to swim to small desert like island. इस पैराग्राफ में हमें बताया कि जो अली एंड नागिया थे, जब वो बड़े हो रहे थे तो वो सेम कॉलेज में गए, उन्होंने सिमिलर जॉब्स ली। वो क्या बने थे? कंप्यूटर इंजीनियर्स। जो दोनों थे वो उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की सेम कॉलेज में, उनको सेम जॉब मिली और वो कंप्यूटर इंजीनियर बने थे। बहुत टाइम उन दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था एक दूसरे से मिलने के लिए, वो बहुत कम मिला करते थे। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो समर वेकेशन पे जाएंगे, जबकि हमें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो उन्होंने एक क्रूज़ बुक किया क्रूज़ पे जाने का डिसाइड किया। तो वो कहाँ गए थे? गोवा में। किस मंथ में? जून में। बट वो दोनों ये नहीं जानते थे कि डेस्टिनी ने उनके लिए क्या सोच रखा है। जब वो वेकेशन पे जा रहे थे तो उनका शिप बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉर्म, मतलब बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसकी वजह से क्रैक हो गया था, उसमें डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरह से। और वो दोनों स्विम करते हुए एक आइलैंड पे पहुँचे, डेजर्ट आइलैंड। वो दोनों स्विम कर सकते थे, इसलिए वो एक आइलैंड पे पहुँचे जो कि एक छोटा सा डेजर्ट आइलैंड था। और अली एंड नागिया, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, एग्रीड दैट they had no matter other way but to pray to God. However, to find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the area between them and stay on opposite sides of the island. अली एंड नागिया नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, सो वो दोनों एग्री हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो गॉड से प्रेयर करेंगे और वो देखेंगे कि किसकी प्रेयर मोर पावरफुल है, किसकी प्रेयर
सक्सेस होती है या कंप्लीट होती है भाई। और दोनों ने एरिया डिवाइड कर लिया कि वो दोनों अपोजिट साइड पे रहेंगे और ये देखेंगे कि किसकी प्रेयर जल्दी एक्सेप्ट करते हैं भगवान। द फर्स्ट थिंग they prayed for was food. The next morning, Ali saw a fruit-bearing tree on his side of the land, and he was able to eat its fruit. Nagya's area remained barren. Barren means here not fertile, unsuitable for growing crops. यहाँ पे हम लोग कोई भी फसल या कोई भी फ्रूट्स वगैरह नहीं उगा सकते। उसका मतलब होता है, बैरन का मतलब ये होता है। तो उन दोनों ने पहले क्या प्रेयर की थी? फूड के लिए। तो उन्होंने प्रेयर की कि हमें फूड चाहिए। तो अगली सुबह अली को एक फ्रूट ट्री दिखा, बियरिंग, जिस पे फ्रूट लगे हुए थे, जो उसकी लैंड पे था, उसकी साइड पे था, जहाँ पे वो चल रहा था। एंड उसने वो फ्रूट खा लिए, मगर नागिया की तरफ कोई भी ऐसा क्रॉप नहीं था जिसे वो खा सकती। आफ्टर अ वीक Ali was lonely and he decided to pray for a wife. The next day another ship was wrecked and the only survivor was a woman who was swam to his side of the island. On the other side of the island there was nothing. Here is survivor means someone who continues to live despite trouble, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल करने के बाद भी जी रहा था। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद अली को लोनली फील हुआ, अकेलापन फील हुआ। तो उसने डिसाइड किया कि वो प्रेयर करेगा एक वाइफ के लिए। तो नेक्स्ट डे एक शिप और रैक्ट हुआ, मतलब टूट गया। एंड उसमें सिर्फ एक क्या बची थी? एक सिंगल वुमेन बची थी जो कि स्वैम कर सकती थी, तैर सकती थी, और वो उसकी साइड पे आइलैंड में आ गई थी। बट ऑन द अदर साइड आइलैंड देयर वाज नथिंग। उसने देखा कि जो दूसरी साइड थी, जहाँ पे नागिया थी, वहाँ पे कुछ नहीं था। सून अली प्रेयर्ड फॉर अ हाउस, क्लोथ्स एंड मोर फूड। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज लाइक मैजिक, all that he ever wished for was given to him. However, Nagya still had nothing. तो जल्दी उसने प्रेयर की, अली ने दोबारा से प्रेयर की कि उसको एक हाउस चाहिए, क्लोथ्स चाहिए एंड फूड चाहिए। और कुछ अगले दिनों में जैसे कि मैजिक होता है, जादू हुआ हो, उसकी सभी विशेष पूरी हो गई। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, मगर उसने देखा कि नागिया की तरफ कुछ भी नहीं था। Finally, Ali prayed for a ship so that he and his wife could leave the island. In the morning, he found a ship on his side of the island. Ali boarded the ship with his wife and decided to leave his best friend Nagya alone on the island. Finally, last में अली ने प्रेयर की कि उसे एक शिप मिल जाए और वो और उसकी वाइफ ये आइलैंड छोड़कर चले जाएंगे। जब उसने सुबह में देखा, उसको एक शिप दिखाई दिया उसकी साइड पे आइलैंड, उसकी साइड के आइलैंड में। तो अली ने वो शिप लिया और चलाने लगा और देखा कि वो और उसकी वाइफ चले जाएंगे और अपनी बेस्ट फ्रेंड नागिया को वो वहीं छोड़ जाएगा, अकेले छोड़ जाएगा उस आइलैंड में। अली कंसिडर्ड Nagya unworthy to receive God's blessing, since none of his prayer had been answered. As the ship was about to set sail, Ali heard a voice from heaven booming. Booming means talking in a loud, deep voice, जो कि बहुत ऊंची आवाज़ में कोई बोल रहा होता है। Why are you leaving your companion on the island? तो अली ने देखा कि नागिया की कोई भी प्रेयर उस एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उसको भगवान ने ब्लेसिंग नहीं दी है। तो उसने देखा, अपना शिप चलाने लगा, तो
अली को एक आवाज़ सुनाई देती आसमान से, जो कि ये बोल रहा था कि तुम अपने कंपेनियन मतलब कि अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के इस आइलैंड में छोड़ के क्यों जा रहे हो। सो अली ने कहा, माई ब्लेसिंग्स are mine alone. Since I was the one who prayed for them, Ali answered. His prayers was all unanswered, so he does not deserve anything. अली ने कहा कि जो मेरी ब्लेसिंग है, जो मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ मेरा है, अकेले का है, जबकि ये सब चीज़ों की प्रेयर मैंने की थी। तो अली ने ये आंसर दिया था उस आवाज़ को। हिज प्रेयर्स वर, जबकि नाग्या की कोई भी प्रेयर का आंसर नहीं आया था, तो वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती। यू आर मिस्टेकन, मिस्टेकन मीन्स रॉन्ग, गलत होना। द वॉइस रिबर्ब्ड मीन्स स्पोक सेवरली हिम। ही हैड ओनली वन प्रेयर विच आई आंसर्ड, इफ नॉट फॉर दैट यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी ऑफ माई ब्लेसिंग्स। तो उसने कहा कि तुम गलत हो, जबकि उसने ये आवाज़ ने कई बार बोला कि तुम गलत हो, जबकि तुम्हारी कोई भी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ था। जो भी प्रेयर्स आंसर हुए थे वो सब उसकी ब्लेसिंग्स थी, जो सब उसको मिलने वाला था। व्हाट डू यू मीन? अली आस्क्ड द वॉइस। व्हाट डिड ही प्रे फॉर दैट आई शुड ओ हिम एनीथिंग? तो अली ने क्या बोला कि आपका क्या मतलब है? तो उसकी प्रेयर क्या थी जो कि आपने आंसर की है, जिसका आपने उत्तर दिया है, जो ब्लेसिंग आपने दी है। ही प्रेयर दैट ऑल योर प्रेयर्स बी आंसर्ड। उसने क्या प्रेयर की थी कि उसकी जितनी भी प्रेयर्स हैं जो कि अली की थी, वो सब भगवान आंसर कर देना, उसको कंप्लीट कर देना। That was when Ali realized what being a true friend like Nangya meant. He immediately got off the ship, ran towards Nangya and hugged him. They all then boarded the ship together and sailed home. तो उसने देखा, अली ने रियलाइज़ किया कि वो उसकी ट्रू फ्रेंड है, जो कि सच में उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो वो जल्दी से शिप से उतरा, उसकी तरफ दौड़ के गया और उसको हग कर लिया। तो वो सब इकट्ठे अपने घर पहुंच गए सेफली। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस वी already done in the assignments. First, number the sentences as they appear in the lesson. The voice told Ali that Nangya had prayed for all of Ali's prayers to be answered. So, उसने कहा कि अली की जो भी प्रेयर हैं, नाग्या ने बोला कि उन सबको आंसर कर दो। तो ये लाइन उसने कहाँ पे बोली थी? तो वी कैन सी हियर द ही प्रेयर दैट ऑल योर प्रेयर्स वर बी आंसर। तो उसने कहा था कि जो भी अली की प्रेयर्स हैं उन सबको आंसर कर दो, उन सबका उत्तर दे दो। अली एंड नाग्या डिवाइडेड द डेजर्ट्स लाइक आइलैंड बिटवीन देमसेल्व्स टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वाज मोर पावरफुल। अली और नाग्या ने क्या डिसाइड किया था कि किसकी प्रेयर मोर पावरफुल है, ये देखते हैं। तो हियर वी कैन से इन फर्स्ट पैराग्राफ, Ali and Nagya, not to but else, however, find out whose prayer was more powerful. And the third one is Ali prayed for food, clothes, and wife. Here we can say soon Ali prayed for a house, clothes, and more foods. And in this paragraph also she said for wife. Ali boarded the ship with his wife and decided to leave his best friend behind. किस पैराग्राफ में अली ने ये डिसाइड किया था कि वो और उसकी वाइफ शिप लेके चले जाएंगे और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहीं पे छोड़ देगा? Here in the third paragraph, Ali
abolished the ship with his wife and decided to leave his best friend Nagya alone on the island. And the last one is Ali considered Nagya unworthy because none of his prayers were answered. तो अली ने किस पैराग्राफ में बोला था कि उसकी कोई भी प्रेयर आंसर नहीं की गई है. So here we see my blessings are mine since I was one who prayed for them. Ali answered his prayers were all unanswered, so he does not deserve anything. तो इस पैराग्राफ में उसने बोला था कि वो कुछ भी डिज़र्व नहीं करती है क्योंकि उसकी कोई भी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हुई है. नेक्स्ट, वाई डिड एवरीबॉडी एट स्कूल वॉन्ट टू बी बेस्ट फ्रेंड्स लाइक अली एंड नागिया. सभी स्कूल में अली एंड नागिया की तरह बेस्ट फ्रेंड क्यों बनना चाहते थे. Everybody at school wanted to be first best friend like Ali and Nagya had been best friends since the age of 5. They went to the same school, sat next to each other, shared their lunch boxes and played together. स्कूल में सभी अली एंड नागिया की तरह बेस्ट फ्रेंड क्यों बनना चाहते थे क्योंकि अली एंड नागिया जब वो 5 साल के थे तब से वो इकट्ठे रह रहे थे. वो स्कूल में आगे पीछे बैठा करते थे, एक दूसरे के पास ही रहते थे और वो सभी चीज़ें शेयर करते थे, साथ में लंच शेयर करते थे और खेलते भी साथ ही थे. अली एंड नागिया could not meet often when they were working. How did they plan to spend time together? जब अली एंड नागिया काफ़ी टाइम नहीं मिले, जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने कैसे सोचा कि वो कहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे इकट्ठे. अली एंड नागिया प्लान टू स्पेंड टाइम टुगेदर बाय गोइंग फॉर अ वेकेशन टू गोवा ड्यूरिंग देयर समर ब्रेक. अली एंड नागिया ने डिसाइड किया था कि वो इकट्ठे समर वेकेशन स्पेंड करेंगे, जो कि हमें गर्मियों में छुट्टियां होती हैं. वो कैसे स्पेंड करेंगे और गोवा में स्पेंड करेंगे. व्हाट डिड फेट हैव इन स्टोर फॉर द टू फ्रेंड्स. उन दोनों फ्रेंड के साथ क्या हुआ था जब वो वहाँ पे वेकेशन के लिए गए थे. द शिप ऑफ द टू फ्रेंड्स वर रैक्ड ड्यूरिंग अ हैवी स्टॉर्म एट सी. जब वो वहाँ पे जा रहे थे तो उनका शिप बहुत बुरी तरह से टूट गया था एक बहुत बड़े समुद्री तूफ़ान की वजह से. What did Ali and Nagya do to find out whose prayer was more powerful? अली एंड नागिया ने कैसे देखा कि किसकी प्रेयर मोर पावरफुल होती है, उन्होंने कैसे डिसाइड किया था. अली एंड नागिया agreed to divide the area between them and stay on opposite sides of the island to find out whose prayer was more powerful. तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों एरिया डिवाइड कर लेंगे, कि वो एक दूसरे की अपोजिट साइड पे चलेंगे और देखते हैं किसकी प्रेयर सक्सेस होती है, किसकी प्रेयर एक्सेप्ट होती है. तो वो देखेंगे कि किसकी प्रेयर में ज़्यादा पावरफुल है. What all did Ali prayer for? Were all his prayers answered? Ali prayed for food, a wife, a house, clothes, and more food. Yes, all his prayers were answered. तो अली ने किस चीज़ के लिए प्रेयर किया था? वाइफ के लिए, फूड के लिए, हाउस के लिए एंड क्लोथ्स के लिए एंड मोर फूड के लिए. उसने क्या मांगा था? खाना मांगा था, वाइफ मांगी थी, रहने के लिए घर मांगा था और कपड़े मांगे थे. तो इस तरह अली की सभी प्रेयर्स गॉड ने एक्सेप्ट कर ली थी, उनका आंसर दिया था उसको सभी चीज़ें प्रोवाइड करके. वाई डिड अली कंसिडर नागिया अनवर्थी टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग. अली को क्यों लगा कि गॉड ने उसकी कोई भी ब्लेसिंग पूरी नहीं की है. अली कंसिडर्ड नागिया unworthy to receive God's blessing because none of his prayers had been answered. तो अली ने देखा कि नागिया की कोई भी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उसको लगा कि ये सब उसके अकेले की विशेष हैं. Now we start extract question answer. Read the lines given below and answer the questions that follow. Ali and Nagya
agreed that they had no other way out but to pray to God. अली एंड नाग्या ने क्या देखा कि वो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय भगवान से प्रेयर करने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए. What had just happened? उनके साथ क्या हुआ था? अली एंड नाग्या's ship was wrecked in a heavy storm, and by swimming they reached to a small desert-like island. अली एंड नाग्या का शिप रैक्ट हो चुका था, टूट चुका था बहुत बड़े तूफ़ान की वजह से. तो उन दोनों ने स्विमिंग की और वो एक स्मॉल डेजर्ट लाइक आइलैंड, जो कि एक आइलैंड की तरह होता है, वहाँ पे पहुँच गए थे स्विम करके. वाई डिड दे डिसाइडेड टू प्रे सेपरेटली? उन्होंने क्यों डिसाइड किया था कि वो अपनी अपनी प्रेयर अलग अलग से करेंगे? दे डिसाइडेड टू प्रेयर सेपरेटली टू फाइंड आउट whose prayer was most powerful. उन्होंने ये सब इसलिए डिसाइड किया था कि देखते हैं किसकी प्रेयर मोर पावरफुल है, जिसको भगवान जल्दी एक्सेप्ट करता. वाई डिड दे प्रेयर फॉर? उन्होंने किस चीज़ के लिए प्रेयर की थी? दे प्रेड फॉर फूड. उन्होंने फूड के लिए प्रेयर की थी. फर्स्ट जब प्रेयर की थी अली, उन्होंने फूड के लिए की थी. नेक्स्ट वन इज़ माई ब्लेसिंग्स आर माइन अलोन. ये अली ने बोला था कि जो ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ें उसको प्राप्त हुई हैं, वो सब उसको भगवान की वजह से, भगवान की जो भी उसने मांगा था उससे मिली हैं, जो सब उसकी अकेले की हैं. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम? ये शब्द किसने किसको बोले थे? अली सेड दीज वर्ड टू द वॉइस फ्रॉम हेवन. जो कि ऊपर से आवाज़ आ रही थी. अली ने ये शब्द, ये वर्ड्स उसको बोले थे. व्हाट डज द अबव लाइन मीन? जो ऊपर लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है? अली बिलीव दैट सिंस ही वॉज द वन हु हैड प्रेयर्ड फॉर ऑल हिज विशेज, सो हिज ब्लेसिंग्स वर फॉर हिज अलोन. तो ये सब लाइन का मतलब क्या था? इसमें लिखा था कि अली बिलीव करता था, अली को ये विश्वास था कि जो भी उसने प्रेयर की हैं, जो भी उसने विशेष मांगी हैं, वो सब उसकी अकेले की हैं. वर द ब्लेसिंग्स द स्पीकर्स अलोन? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. जो भी उसने विशेष मांगी थी वो सब उसकी अकेले की थी. नो, द ब्लेसिंग्स वर नॉट द स्पीकर्स अलोन, as Nagya had prayed that all of Ali's prayers should be answered. जो सब विशेष मांगी थी वो अली की अकेले की नहीं थी, बिकॉज नाग्या ने ये बोला था भगवान से कि जो भी अली मांगे उसकी सभी विशेष पूरी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी. हियर वी कैन सी सम वर्ड्स रिटन इन अ different form, so we find the words. The first one is wrong. Wrong means mistaken. Here is mistaken, मतलब के गलत होना. The next one is destroyed. Destroyed means बुरी तरह से टूट जाना, ख़त्म हो जाना. So the word is wrecked. Similar word is wrecked, मतलब टूटना. The third one is spoke severally. Rebuked मतलब बहुत बारी बोलना. Here we can see the word is rebuked. A journey by ship. इसका cruise. Similar word क्या है? Cruise, जो कि हमने अपने लेसन में ऑलरेडी पढ़ा है. Here is the cruise. मेकिंग अ लाउड डीप साउंड. इसका था बूमिंग, मतलब कि बहुत ऊंचे से आवाज़ करना. हियर इज़ बूमिंग. लैंड नॉट फर्टाइल अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी बुक में पढ़ा है कि जो वो जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे किसी तरह की कोई भी फसल नहीं होती, उसका हमने सिमिलर वर्ड क्या पढ़ा था? barren. Here is rain. Someone who continues to live despite trouble, जो कि कुछ ट्रबल्स के बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद चल रहा हो, जी रहा हो,
अच्छा, उसे का सिमिलर वर्ड क्या था? सर्वाइवर. हियर इज अवर वर्ड इज सर्वाइवर. Now underline the adjectives in the sentences given below. Here we can say Riya has one friend. Here means one. So the answer is how many? किस टाइप का ये है? one means एक, तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे. These apples are very tasty. Here is tasty. These are the adjectives जो we already done in our assignment. The old woman is her friend. So here is adjective is old. Please lend me some money. Here is some. The vase on the table is full of flowers. Here is full. Tia wrote dash 3 poems and 2 steers. Here is 3 and 2. This book is about a naughty little monster. तो इसमें क्या है एडजेक्टिव? naughty and little. The new teacher mangoes her class smartly. Here is new manages. Few students do not agree with the solution. Here is few. The angry dog chased the monkeys walking loudly. Here is angry. Now the punctuation. Punctuate and rewrite the sentences using capital letters, full stop, question marks, exclamation mark and commas. First we see the first word is written in short form, so we will do in capital, and the last one is nothing, so we will do it change into it a question mark, because when is your birthday Ali, तो उसने उसमें क्या पूछा था उससे? क्वेश्चन. It is a windy and cloudy day. So here is it in a short form, so we will do in a capital, and the last one is a end with the full stop, because this is a simple sentence. Why were you absent from school yesterday? This is the question, so we will do first W, change in a capital W and end with the question mark. Wow, what a beautiful dress you are wearing. तो उसमें क्या था? एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो इसमें हमने क्या बोला था? वाओ. सो आफ्टर वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, वट अ ब्यूटीफुल ड्रेस आर यू वियरिंग. तो इसके एंड में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. सो द एंड्स is a range of mountains in South America. So there is in a short form, so we will convert it into a capital form. Here is name something, so we will also do in these words in capital. So is a range of mountain in which country? South America. So we will change in the also first letter change with the capital letters, and in the end is full stop. The Tower Bridge spreads over the river Thames in London. So here is short, we will change it into a capital the, so tower, here tower, bridge, we will change into capital bridge, and the also Thames and London, so T capital and L capital, so end with the full stop. Viranda bought some cupcakes, toffees and chocolates for the party. सो वीरांदा ने क्या किया? ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसकी वी को कैपिटल कर देंगे, एंड किसके साथ करेंगे? फुल स्टॉप के साथ. द अदर सेंटेंसेस विल बी रिमेन सेम. बट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट इट वॉज व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. सो हियर फर्स्ट स्टार्टिंग विद द व्हाट, तो उसने क्या किया है? क्वेश्चन पूछा है. तो यहाँ पे फैंटास्टिक, दैट मीन्स उसने कुछ एक्साइटेड से बोला, एक्साइटमेंट के साथ. तो एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स. व्हाट W कैपिटल,
a fantastic achievement. It was when India is a country, so here we will do I change with the capital letter, won the World Cup. So hope you guys understand all the chapter. Thank you. Have a nice day.